बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन। हमने फंक्शन के अबाउट पढ़ना है कि सेंटेंस जो है वो क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। किसी भी बात को मुस्बत अंदाज से बयान करना क्या कहलाता है? पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है जी, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस किसी बात की नफी करना नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ, ठीक है जी। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सवाली जुमला। सवाली जुमले में शुरू में क्या लगता होता है? या तो WH फैमिली के वर्ड्स लगते होते हैं, जैसे कि हु है, या फिर हाउ भी आ जाता होता है, व्हाई भी होता है, WH फैमिली के वर्ड्स, या फिर हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड आई गो टू स्कूल, या फिर हाउ डिड आई गो टू स्कूल। अभी दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नीचे वाला जुमला आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान लाजमी रखनी है, इसके हमेशा एंड पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं इसे, ये जरूरी आता होता है। इसके बगैर सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो खुद बजाते इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस है, दुआइये जुमले कहते हैं, ठीक है। दुआइये कलमात के लिए जब हम किसी कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो दुआइये जुमले कहलाते हैं ये। फॉर एग्जांपल, मे अल्लाह bless you health and wealth, ठीक है जी। तो ये आपका कौन सेंटेंस हो गया? ऑपरेटिव सेंटेंस। किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआई जुमले अदा करना ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है, किसी भी गम, खुशी, ताज्जुब या खुशी के एहसास और जज्बात के इजहार के लिए जो भी जुमले इस्तेमाल होते हैं, हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इनके लास्ट पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास he ruined, ruined ruined my future, अफसोस उसने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आ जाती है इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कम से कम 4 से 5 चीजों को डील करता है फंक्शन के तौर पर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ऑर्डर आ जाएगा इसमें, ऑर्डर के बाद सजेशन आ जाती है, सजेशन के बाद इसमें प्रोहिबिशन आ जाती है, किसी भी चीज से मना करना। उसके बाद इसमें रिक्वेस्ट भी आ जाती है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। ऑर्डर में गो देयर, सजेशन में यू शुड गो देयर। यहां पे मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, यू ऑट टू गो देयर, ठीक है जी। प्रोहिबिशन में प्रोहिबिशन में हम लगाएंगे डोंट गो देयर, क्योंकि इसमें हम हमारे भी साथ में लगा रहे हैं। और रिक्वेस्ट में हम प्लीज ऐड करते होते हैं, प्लीज गो देयर। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। एम्फैटिक सेंटेंस जो है इसका बड़ा मजा है, इसमें मस्ट इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए जब ताकीद की जाती है, जोर दिया जाता है, तो उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस। किसी भी काम को जोर देने के लिए, तनकीद करने के लिए, ठीक है जी। अब तनकीद करने के लिए तुम लाहौर जरूर जाओगे, तो यहाँ पे यू के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे ओल्ड इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश में यू विल गो टू लाहौर। इसकी जो ट्रिक है ना, कि वो ये है कि आपने ऑपोजिट हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं। प्रोनाउन जो है, जिस प्रोनाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब ओल्ड इंग्लिश में आता है, आपने उसका ऑपोजिट इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे अगर यू के साथ विल लगाया है, तो पहले इसके साथ यू के साथ शैल आता है, तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया। यहाँ पे मस्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? ऑपोजिट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा यहाँ पे। यही इसकी असल पहचान है। एम्फैटिक सेंटेंस में ऑपोजिट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।